आचार्य वर्ग के सामने नई नई परिषद रहती है। कभी विद्यार्थी रहते हैं, कभी शिक्षक रहते हैं, कभी राजनेता रहते हैं, कभी अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अनेक वर्गों के लोग आचार्य वर्ग की उपासना में पहुंचते हैं। और आज मैं देख रही हूं आचार्य वर्ग की सन्निधि में वे लोग पहुंचे हैं जो तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या लंबी तपस्या नहीं कि मास खमन, 2 मास खमन, इस प्रकार के लोग नहीं आ रहे हैं। आज आचार्य वर्ग की सन्निधि में वे लोग आए हैं, वे भाई और बहनें उपस्थित हुए हैं जो वर्षी तप कर रहे हैं। जैन परंपरा में वर्षी तप का अपना महत्व है। और जो साधक वर्षी तप का प्रयोग करता है उसे अपने आप में एक आह्लाद की अनुभूति होती है, उसे खुशी की अनुभूति होती है। आज आचार्यवर जब से हम मौड़ी में पहुंचे हैं तब से अनेक लोग अलग 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 ग्रुपों में आ रहे हैं। और प्रायः जो आते हैं वो यही परिचय देते हैं कि इस बार हमारा वर्षी तप चल रहा है, वर्षी तप चल रहा है। और वर्षी तप का आख्यान करते हुए उन्हें स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जैन परंपरा में तपस्या को महत्व दिया गया है। आगमों में तपस्या के 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य तपस्या और आंतरिक तपस्या। उपवास आदि ये सारी जो तपस्याएं हैं वे बाह्य तपस्या के अंतर्गत आती हैं। और ध्यान, स्वाध्याय ये सब आभ्यंतर तपस्या के अंतर्गत आता है। सबसे पहला प्रश्न होता है कि व्यक्ति तपस्या क्यों करता है, साधक तपस्या के मार्ग में क्यों आगे बढ़ता है। भगवान ने हमें इसका स्पष्ट विवेचन बताया है। 10वें कालिक सूत्र का जब हम पारायण करते हैं 9वें अध्ययन के 4थे उद्देश्य का, तो वहां तप के बारे में स्पष्ट अवधारणा उपलब्ध होती है कि व्यक्ति तप क्यों करता है। नो इह लोगथ्य आए तो महिथ्य जा। व्यक्ति तपस्या इसलिए नहीं करता है कि इस लोक में उसे सुख मिले, इस लोक में उसे समृद्धि मिले, इस लोक में उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसलिए व्यक्ति तपस्या नहीं करता है। और न परलोकथ्य आए, यानी परलोक में हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के सुख मिलेंगे, स्वर्ग का वैभव मिलेगा, इस लक्ष्य से भी व्यक्ति तपस्या नहीं करता है। और नो कित्ती वन्न सद्द श्लोकथ्य आए, यानी मेरी प्रशंसा होगी, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज वाले लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरा सत्कार करेंगे, मुझे बहुमान देंगे, इस दृष्टि से भी व्यक्ति तपस्या नहीं करता है। तो आखिर तपस्या का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट बता दिया भगवान ने, नन्नत्थ निर्जरथ्याय। तपस्या का सिर्फ उद्देश्य है तो वह है निर्जरा। व्यक्ति अपने कर्म के का क्षय करने के लिए, कर्म का विलय करने के लिए ही तपस्या करता है। क्योंकि हम साधक हैं और साधक का लक्ष्य है उसे वीतराग बनना है। और वीतरागता तक पहुंचने के लिए हमें अपने कर्मों का विलय करना होगा और तब जाकर हम वीतराग बन सकेंगे। अनेक उपक्रम हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति वीतराग बन सकता है। तपस्या भी एक उपक्रम है। तपस्या की साधना के द्वारा भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जब हम आगम का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं लोग अनेक प्रकार के व्यक्ति अनेक प्रकार के लक्ष्य के साथ में भी तपस्या करते हैं। कुछ लोग इस लक्ष्य के साथ में तपस्या करते हैं, उसके मन में कोई भावना पैदा हो जाती है। जैसे धारिणी के मन में दोहद पैदा हो गया था कि अकाल में वर्षा हो। अब अकाल में वर्षा कैसे हो,
वर्षा ऋतु हो तब तो वर्षा संभव हो सकती है, लेकिन वर्षा का समय भी नहीं है, लेकिन वर्षा उसी की जरूरत है। अभय कुमार को पता चल गया, बताया गया। अभय कुमार ने तेला किया, दिव्य शक्ति का आह्वान किया और जो चाहता था वह उसी रूप में घटित हो गया। व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है, कोई मंत्र की आराधना करता है, उसके लिए भी, मंत्र सिद्धि के लिए भी व्यक्ति तपस्या करता है। और आजकल मैं ये भी देखती हूँ कि कई कई लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हो जाते हैं, अपनी बीमारी को से मुक्त होने के लिए भी तपस्या करते हैं। और यह भी हम अनुभव करते हैं, कई बार जो लोग संथारा ले लेते हैं, अनशन कर लेते हैं, उससे पूर्व उनका शरीर रुग्ण होता है, इतनी बीमारियों से ग्रस्त होता है। और जब वे संथारा ले लेते हैं तो संथारा लेने के बाद में उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है और उन्हें ऐसा, उस व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मैं तो पूरा स्वस्थ हो गया। यानी सारा शरीर का भीतर का जो स्ट्रक्चर है वह पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाता है, ऐसा वह व्यक्ति अनुभव करता है। तो तपस्या के द्वारा व्यक्ति को शारीरिक लाभ भी मिलता है, तपस्या के द्वारा मानसिक लाभ भी मिलता है। यानी तपस्या के द्वारा व्यक्ति अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है, संकल्प की शक्ति को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ में उसका भावनात्मक भी विकास होता है। यानी वह अपने क्रोध को नियंत्रित भी करता है। यद्यपि कहा तो ये जाता है कि जो बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं उनका क्रोध का जो टेम्परेचर था वो बहुत उच्च था, लेकिन यदि यथार्थतः व्यक्ति तपस्या करता है, आत्मचिंतन पूर्वक तपस्या करता है, तो उस तपस्या के द्वारा व्यक्ति का क्रोध है वह भी शांत हो सकता है। आचार्यवर कभी कभी एक सूक्त फरमाते हैं, तपः क्षांत्या सुशोभते। एक व्यक्ति तपस्या करता है और उसके साथ साथ में वह शांति का अभ्यास करता है, सहिष्णुता का अभ्यास करता है, तो उससे उस तप की शोभा होती है। जो तपस्वी व्यक्ति हैं, यदि तपस्या के साथ साथ में क्षमा धर्म की आराधना करते रहें तो शायद सोने में सुहागे की बात हो सकती है। एक छोटे से प्रसंग के साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी। मगध का प्रसंग है। मगध में जैन आचार्य आए थे अपने 500 शिष्यों के साथ में, पाद विहार करते हुए परिभ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते मगध में पहुंचे। जब राजा को पता चला कि हमारे गांव में जैनाचार्य आए हैं, अनेक साधु संत आए हैं, तो राजा की इच्छा हुई कि मैं जाऊं, वंदना करूं, दर्शन करूं और अपने ओर से जो कुछ भी सेवाएं हो उनको अर्पित करने का प्रयत्न करूं। राजा आया, आचार्य की सेवा में वंदना की और निवेदन किया कि आचार्य जी, आप इतने संतों के साथ में आज मगध आए हैं और मेरे यहाँ पर एक आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत अनुभवी हैं और इतनी अच्छी दवाइयां देते हैं, एक एक बीमारी के वे 100 हजार हजार जड़ी बूटियां बता देते हैं। यदि आप अनुग्रह करें तो मैं आयुर्वेदाचार्य को यहाँ लेकर के आऊं, ताकि सब संतों को देखेगा और वह अपनी जो उसकी सुस्ती दवाइयां हैं उनका आप उपयोग करेंगे और उपयोग करके शक्ति का अर्जन करेंगे। जब जैनाचार्य ने उनकी बात को सुना तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे आयुर्वेदाचार्य के पास में तो एक रोग की 100 हजारों हजारों जड़ी बूटियां हैं, पर तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मेरे पास में तो हजारों रोगों की एक दवा है। सुनकर राजा स्तंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने पूछा, गुरुदेव वह क्या दवा हो सकती है? आचार्य ने बताया कि वह दवा है तपस्या। तपस्या के द्वारा हजारों हजारों रोगों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो जो व्यक्ति तपस्या करता है, जो व्यक्ति
साधना करता है वह अपने आप को शारीरिक रोगों से मुक्त करता है। और उसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वह है कर्म निर्जरा की। जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म का निर्जरण होता है उसे हल्केपन की अनुभूति होती है और वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। तप यद्यपि दो अक्षर हैं इसमें, न इसके आगे कुछ मात्रा है न पीछे कुछ मात्रा है, किंतु इन दो अक्षरों के शब्द में बहुत अधिक शक्ति भरी हुई है। तप के द्वारा व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करता है, अपनी शक्ति को जागृत करता है। और जब व्यक्ति के पास में शक्ति होती है तब वह वितरागता के मार्ग में भी आगे बढ़ सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे महातपस्वी गुरु उपलब्ध हुए हैं। परम पूज्य आचार्यवर को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महातपस्वी अलंकरण से अलंकृत किया था। आचार्यवर महातपस्वी हैं। क्यों है? आपके जैसे आचार्यवर एकांतर तप नहीं कर रहे हैं, न आचार्यवर कोई लंबी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महातपस्वी है। गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया था कि महातपस्वी वह होता है जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है, जो व्यक्ति अपने मन का निग्रह करता है और जो व्यक्ति अपने आहार का संयम करता है। आचार्यवर अपनी इंद्रियों का निग्रह कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रहे हैं, अपने मन को अपने वश में कर रहे हैं, आहार का संयम कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति का मन का संयम सध जाता है, जिस व्यक्ति के इंद्रिय का संयम सध जाता है और जिस व्यक्ति के आहार का संयम सध जाता है, उससे बड़ा महातपस्वी इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। हम परम पूज्य महातपस्वी आचार्यवर से ऐसी ऊर्जा प्राप्त करें कि हम भी महातपस्विता की दिशा में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम।